भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय सुरक्षा करेगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। भक्तों आप जो है तो हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की भी दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूरे 50 दिन की दवा दी जाती है। अगर 50 दिन तक यह दवा आप शराबी व्यक्ति को खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। अब तो आज का हमारा विषय है कि आषाढ़ मास आने से पहले काली हल्दी की 7 गांठ अपने दरवाजे पे लटका देना। इतना धन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। अगर आप लोगों को धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो आज का उपाय जो हम बता दे रहे हैं तो आषाढ़ मास के पहले आने से पहले पूर्णमासी के दिन का उपाय बताए दे रहे हैं। पूर्णिमा के दिन यह प्रयोग करना है। आज जो है लगभग 13 तिथि होगी। पूर्णिमा के दिन जो है आपको यह उपाय करना है। उपाय जो है इतना प्रचंड है कि अगर आप पूर्णमासी को यह उपाय कर लेंगे तो धन धान से माला माल हो जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई टोटका बताया। जो आषाढ़ मास जो है तो बहुत पवित्र मास होता है। बारिश का समय होता है और बारिश के समय में अगर जो कार्य आषाढ़ में किया गया वह बहुत शुभदायी होता है। अगर आपका आषाढ़ मास बिगड़ गया तो पूरा साल बिगड़ता है। अगर आषाढ़ मास अच्छा हुआ तो पूरा साल आपका बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि आषाढ़ मास में आषाढ़ मास आने के पहले पूर्णमासी को यह उपाय कर लेना। करना क्या है, आपको काली हल्दी लेना है। काली हल्दी तो सब लोग जानते हैं, बाज़ार में मिल जाती है। पंसारी के यहाँ ना मिले तो बताना, ओरिजिनल हमारे यहाँ से मिल जाएगी। बाकी इतना जल्दी नहीं आ पाएगी तो काली हल्दी का आप व्यवस्था बना लीजिएगा। ना हो काली हल्दी अगर किसी के पास तो साधारण हल्दी भी चल जाएगी, लेकिन कच्ची हल्दी चलेगी। ध्यान एक विशेष रखना, हम कच्ची हल्दी का बता दे रहे हैं क्योंकि पूर्णमासी को करना है। मान लीजिए इस पूर्णमासी को नहीं कर पाए तो अगले पूर्णमासी को कर सकते हैं। काली हल्दी का ही प्रयोग बताए दे रहे हैं। जिसके पास इसी बार करना हो तो कच्ची हल्दी ले लेना। बाज़ार में आती कच्ची हल्दी, लेकिन ये वाली नहीं चलेगी जो हल्दी गांठ पीसने वाली, कच्ची हल्दी लेना। हम काली हल्दी का ही प्रयोग बताए दे रहे हैं। करना क्या है, काली हल्दी आपको ले लेना 7 गांठ। 7 गांठ लेने के बाद आप चाहे शहर में रहते हो चाहे गाँव में रहते हो, काली हल्दी आप अपने यहाँ पता कर लीजिएगा, पंसारी के यहाँ पे मिल जाए। कल का भी समय, परसों शाम की करना, मतलब पूर्णमासी को शाम के रात्रि के मुँह यह उपाय करना है। तो आप 1-2 दिन में व्यवस्था कर लीजिए। काली हल्दी की 7 गांठ लेना है। 7 गांठों को आपको पूर्णमासी के दिन ही ले लीजिए। ले करके सुबह आपको क्या करना है, 7 गांठ को एक धागा में गुथ लेना है। कच्चा सूत जो होता है, कच्चा सूत में आपको गुथ लेना है। गुथने के बाद मतलब एक, जैसे कच्चा सूत आपने इतना बड़ा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लेना है। 1-1 फीता के अंतर में उनको बांध लीजिएगा 7 गांठ काली हल्दी की पूर्णमासी के दिन। उसके बाद बांधने के बाद आप क्या करें कि उस कच्चा सूत को जिसमें गांठें बांधी हुई हैं उसको ले जा कर के, पीपल का कोई पेड़ हो आपके आसपास, मोटा हो चाहे पतला हो, पेड़ मतलब छोटा भी हो तो भी चल जाएगा, बड़ा हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस पेड़ में आप लपेट करके तने में बांध दीजिए उसको। पूर्णमासी के दिन सुबह, पूर्णमासी के दिन आपको व्रत रहना, ध्यान ही रखना। सुबह जो है बांधने के बाद आप क्या करें, आप अपने घर चले आएँ, पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाएँ, प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, हे वासुदेव भगवान, मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ धन प्राप्ति के लिए। मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, ऐसा प्रयोग मैं कर रहा हूँ कि मेरा जो है तो साल भर अच्छा रहे और धन धान आता रहे। इतना बोल करके आपको घर चले आना है। शाम के समय आपको फिर वापस जाना है। जब मतलब अंधेला हो जाए, जब चंद्रमा पूरे प्रकाश पे आप जाए, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जो है पूरे अपने स्वरूप में आते और पूरी चंद्रमा निकलती, बहुत उजेला होता है। तो उस पेड़ से जो है 8-9 बजे के आसपास जाना, उस पेड़ से जो है वही काली हल्दी की गांठें जो आपने लिया हुआ है उसको आपको छोड़ लाना। छोड़ करके आपको जो है, जैसे आपने कच्चा सूत में बंधी हुई है उसी प्रकार छोड़ करके गांठ आपको ले आना। तो अपने पूजा घर पे रख देना। पूजा घर पे रखने के बाद आप उसको धूप दीप दिखाइए काली हल्दी को। और एक पीला कपड़ा लेना है आपको, पीला कपड़ा। पीला कपड़ा जो है नया होना चाहिए, किसी आपके घर का कोई ऐसा कपड़ा ना हो कि मतलब आप पहन चुके हैं उसमें बांधें। पीला कपड़ा आप नया लेके रखें पहले से।
उस पीले कपड़े में जो है काली हल्दी की जो आपने 7 गांठें बांधी हैं धागे में, उसको इकट्ठा करके और उस पीले कपड़े में रख लेना है। उसी में जो है क्या करना है आपको, थोड़ा सा चंदन रख लेना है, थोड़ा सा चंदन, विशेष ध्यान आप रखिएगा, थोड़ा सा चंदन रखें और थोड़ा सा भोजपत्र और थोड़ा सा लोभान, उसी काली जो कपड़ा आपने लिया हुआ है पीला कपड़ा ले करके इकट्ठा उसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद रात में ही, पूर्णमासी की रात्रि में ही आप क्या करें कि अपने दरवाजे के दरवाजे के जो है मेन दरवाजे में, घर के मेन दरवाजे के ऊपर, यहाँ पे दरवाज़ा होता है उसके ऊपर एक बिरंची ठोंके, बिरंची ठोंक करके ओम नमो भगवते वासुदेव वाय का मंत्र का जाप करते हुए आप उस पोटली को वहाँ पे बांध दीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और बोलिए कि हे मातेश्वरी, हे बाबा, हे विष्णु भगवान, मैं धन प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। दरवाजे पे इसलिए बांध रहा हूँ आषाढ़ मास आने के पहले कि साल भर मेरा पूरा धन धान आता रहे। ना बोल करके उस पोटली को आपको जो है दरवाजे के मेन ऊपर बांध देना। ये मान के चलिए जिस दिन से आप बांधेंगे उसी दिन से धन की बारिश होने लगेगी। लगातार आषाढ़ से आषाढ़ तक धन आता रहेगा। इतना धन आएगा 1 साल के अंदर कि आप आंकड़ा लगा लेना, 1 साल के अंदर आप करोड़पति ना हो जाना तो बता देना। धन कहीं से अचानक से नहीं मिलता, उसके लिए कर्म जरूर करना पड़ता है। विशेष बात आपको ये बता दें, प्रयोग करने भर से धन आपको नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, मेहनत करते हुए भी पैसा नहीं आ रहा तो आएगा। अगर आप सोचें घर बैठे कहीं से यह उपाय कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, कहीं से घर बैठे धन अपने आप बरस जाएगा या कि कहीं गड़ा धन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, इस उपाय को करने से ध्यान रखिए। उसी दिन से पूर्णमासी की रात्रि को ही है जो है पीले कपड़े में गांठों को, हल्दी गांठों को बांध करके और जो भी सामान बताएं उसको जो है आप बढ़िया अपने दरवाजे के ऊपर टांगिए। ये मान के चलिए कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, ना कोई उपाय टोटके करने की ज़रूरत है। धन अपने आप आता रहेगा आपके पास और धन घर से जाएगा नहीं, ये भी है, मतलब खर्चा भी नहीं होगा। अगर धन आपका खर्चा हो रहा है, उसके पहले 1 रुपया आ रहा, 10 रुपये खर्चा हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। 10 रुपया आएगा और 1 रुपया खर्चा होगा। इतना अच्छा प्रयोग है, तो आप यह प्रयोग जरूर करें और धन धान से माला माल हो जाएंगे। जय श्री राम।